Here's something that makes zero sense in football. UEFA doesn't allow sponsor names for stadiums in competitions. So the Emirates Stadium suddenly becomes Arsenal Stadium. The Etihad Stadium becomes City of Manchester Stadium. But why? Clubs literally earn hundreds of millions from this naming rights. That's their business, their revenue. Yet UEFA comes in, uses the same stadium, and removes that sponsor visibility while still showing its own sponsors everywhere. It's not about clean branding, it's about control. And honestly, it's too unfair. You can't tell clubs to be financially sustainable and then limit how they can monetize their biggest assets. That's not regulations, that's monopoly done by UEFA. I wanna ये स्क्रिप्ट लिखा था मैं थोड़ा क्योंकि अच्छे से लिखना था देखते एज अ शॉर्ट्स अपलोड करेंगे क्योंकि जो यूएफए कर रही है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखा था जिसमें एक बता रहा था कि वाई आर्सेनल जो स्टेडियम है एमिरेट्स उसको लाइक आर्सेनल स्टेडियम बोला जाता है नॉट द एमिरेट्स स्टेडियम इन द यूएफए कंपटीशन स्पेसिफिकली एंड आई न्यू उसका आंसर व्हाट दैट आंसर वाज बट मैं बट देन मैंने सोचा कि यार like why UEFA is limiting so मैंने like उसका बेसिक रीजन था कि यूएफए का जो स्पॉन्सर्स है उनको वो मतलब उनको बेटर दिखना था सो यूएफए का जो स्पॉन्सर्स है कतर एयरवेज हमारा जो है एमिरेट्स इट्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों एक ही इसमें होंगे तो यू डोंट नो कुड और दे जस्टिफाइड इट बाय सेइंग कि ये जो प्रॉब्लम है इट हैज टू डू विथ न्यूट्रलिटी तो मतलब अगर क्या पता इन सम केसेस एमिरेट्स लोगों को पसंद नहीं आए एथिहाद किसी को पसंद नहीं आए बट आई डोंट फील दैट्स द केस दे जस्ट यूएफए लाइक उनके जो प्रेफर्ड स्पॉन्सर्स है उनको फेवर कर रही है और जब अग्रीमेंट हुए रहेंगे तब दे मेड श्योर कि जो ये नेमिंग राइट्स है स्टेडियम्स के जो विजिबली बहुत जगहों पे दिखते तो उनको बस वो नहीं देखना चाहिए बट सवाल वो नहीं है सवाल ये है कि जर्सीज का क्या करोगे किड्स का क्या करोगे किड्स पे भी तो स्पॉन्सर्स है जो व्यूवर्स को पसंद नहीं आ सकते बट दे आर स्टिल आउट देयर बीइंग विजिबल नो मैटर व्हाट उनका क्या कर रहे हो तो एक तरफ से तुम जो एमिरेट्स स्टेडियम कोई भी एक्स एंड वाई स्टेडियम के तुम लोग इंफ्रा जो क्लब का जो इंफ्रा यूज कर रहे हो और यूएफए को उनसे जनरेट करके दे रहे हो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू यू नो और एट द सेम टाइम you guys are telling clubs how and how you they can how and how not they can monetize their sponsors भाई तुम लोग एफएफपी डाल रहे हो और पैसा कमाने के लिए भी बोल रहे हो बट इट्स अ लॉस मेकिंग इंडस्ट्री ब्रेक इवन बैरली बन रहा है और तुम ये सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इस पे जो न्यू स्पॉन्सर्स है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आना भी चाहते हैं ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे यूएफए फुल कंट्रोल चाहती है नहीं आएंगे ठीक है और ये लाइक I don't think this isn't about clean branding. It's more about monopolizing sponsorship visibility. Simple. Like this is like the simplest answer to uh, that rule they've put out. So on end to end, like बहुत सारे यहाँ पे यूएफए इकलौती ऐसी लाइक कंपटीशन है जो ये सब कर रही है एनबीए एनएफएल कहीं पे भी जो भी इवन आईपीएल कोई नहीं चाहेगा कि ब्रांड्स को फुल विजिबिलिटी ना मिले कोई भी नहीं चाहता ऑफ कोर्स भाई पैसे कमा रहे हो तुम लोग जैसा कमा रहे हो कमाने देना चाहिए और हाँ अगर इन फ्यू केसेस देयर कुड बी स्पॉन्सर दैट कुड बी दैट कुड एक्चुअली बी demeaning but see Carlsberg, Heineken वगैरह
ये तो है ही, यंग व्यूअर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोग तो सोचते ही नहीं, वो लोग से अच्छा खासा पैसा आ रहा है, हु केयर्स, है कि नहीं? Strategic biases, exactly. One of my one of my friend वो सोचता है सिलेक्टिव थिंकिंग ये सब सिलेक्टिव थिंकिंग है, ये लोग को जो अच्छा लगता है ये लोग उस पे ही सोचते हैं। And to conclude all of it, UEFA talks about protecting competition integrity, but in reality, it's protecting its own sponsors at the expense of the club that makes the competition valuable. Simple. यहाँ पे मैं end करना चाहता हूँ. And yeah, thanks to everyone who joined in.